नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ गीता वाधवानी और आपको सुनाने जा रही हूँ एक लघु कथा जिसका शीर्षक है प्यारा सा करवा चौथ। विवाह के 5 वर्ष उपरांत भी नीलू और मोहित का आंगन शिशु की किलकारी के लिए तरस रहा था। मोहित बहुत ही समझदार और प्यारा इंसान था। आज नीलू ने करवा चौथ का व्रत रखा था और मन ही मन ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए संतान की कामना भी कर रही थी। आज नीलू के पति मोहित की दुकान से छुट्टी होने के कारण वह घर पर ही था। दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। नीलू मोहित को गर्मा गर्म फुलके सेक कर दे रही थी कि तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। मोहित ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और जल्दी से पास वाले क्लिनिक से डॉक्टर साहिबा को बुला कर लाया। उन्होंने नीलू का परीक्षण किया और बताया कि नीलू मां बनने वाली है। मोहित की खुशी का ठिकाना न था। डॉक्टर साहिबा ने नीलू को इंजेक्शन लगाया और उसके होश में आने पर उसे खुशखबरी देते हुए समझाया कि नीलू, तुम अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद तुम्हें गर्भ धारण हुआ है। इसीलिए भूखे ना रहकर कुछ न कुछ खा लो। डॉक्टर साहिबा के चले जाने के बाद मोहित ने भी नीलू को समझाया, नीलू, डॉक्टर साहिबा सही कह रही थी। तुम व्रत की चिंता छोड़ दो और कुछ खा लो। हमें इतने वर्षों बाद संतान की खुशी मिल रही है, तो तुम्हें अपना और बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नीलू व्रत तोड़ने के लिए और कुछ खाने के लिए मान ही नहीं रही थी। तभी अचानक बातें करते करते मोहित को न जाने क्या हुआ, वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मोहित को बेहोश देखकर नीलू के हाथ पांव फूल गए। वह उसे पुकारने लगी, मोहित, मोहित, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वह दौड़कर जल्दी से पानी का गिलास भरकर ले आई और मोहित के मुंह पर छींटे मारने लगी। मोहित ने धीरे से आंखें खोली तो नीलू ने उससे कहा, मोहित, यह अचानक आपको क्या हो गया था? मैं तो बहुत घबरा गई थी। मोहित ने नाटक करते हुए अंदाज में अपने पेट पर हाथ रखा और शर्माते हुए बोला, मैं पापा बनने वाला हूँ। उसकी अदाकारी देखकर नीलू जोर जोर से हंसने लगी और साथ में मोहित भी हंसने लगा। तब मोहित ने गंभीर होते हुए कहा, नीलू, मेरे बेहोश होने पर तुम्हें घबराहट और चिंता हुई या नहीं? नीलू, हाँ, मैं बहुत डर गई थी। मोहित ने कहा, मुझे भी ऐसे ही डर लगता है जब तुम्हें कुछ होता है। अगर तुम खुश और स्वस्थ रहोगी तो मैं भी चिंता मुक्त और स्वस्थ रहूंगा। इसीलिए तुम करवा चौथ के व्रत की चिंता छोड़कर अपना पूरा ध्यान रखो। नीलू की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने मोहित की बात मान ली थी। वह सोच रही थी कि यह अनमोल खुशियां देने वाला प्यारा सा करवा चौथ जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। यह कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे गीता वाधवानी की आवाज में उनकी ही रचना प्यारा सा करवा चौथ। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।